नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। विघ्न विनाशक भगवान गजानन जी की उपासना के महापर्व का शुक्रवार से हो रहा है श्री गणेश। घर घर विराजे जाएंगे रिद्धि सिद्धि के दाता। एक राष्ट्र एक कर नीति को न मानने पर टिम्बर व्यापारियों में पनप रहा आक्रोश। वन विभाग द्वारा बगैर जीएसटी नंबर के की जा रही नीलामी का टिम्बर व्यापारियों ने किया बहिष्कार। मनेरी हाई स्कूल के छात्रों ने शिक्षक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से की शिकायत। 7 दिनों से मांग पर अड़े श्रमिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मांग पूरी न होने पर सपरिवार भूख हड़ताल की दी चेतावनी। केंद्रीय रेशम बोर्ड श्रमिकों का मामला। सुने मकान में घात लगाने वाले 2 नाबालिग सहित 4 चोर गिरफ्तार। और निराहार और निर्जला रहकर तीजा व्रत कर रही है सुहागन महिलाएं। अब समाचार विस्तार से। रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की भक्ति और उपासना का पर्व गणेश उत्सव शुक्रवार से आरंभ होने जा रहा है। इस दिन घर घर भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से प्रतिमा स्थापित कर 11 दिनों तक उनकी उपासना कर भक्त पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हर वर्ष भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी की पावन तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए काफ़ी महत्व रखती है। लंबोदर महाराज की पूजा अर्चना के लिए भक्तगण वर्ष भर इस पुनीत तिथि का इंतजार करते हैं। नगर में भी इस त्यौहार को लेकर सभी बाजारों में रौनक नजर आई। वहीं श्रद्धालु जनों ने विधि विधान से गणेश प्रतिमा को बाजार से अपने घर तक लाया। वहीं मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। नगर के चौक चौराहों में गजानन की प्रतिमा को स्थापित करने पंडालों की व्यवस्थाओं के साथ साथ आकर्षक लाइटिंग की गई है, जहां शुक्रवार को पूर्ण धार्मिक विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। गणेश चतुर्थी पर इस बार अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार 11 दिनों तक गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी और 12वें दिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के विषय में नगर के पुराने राम मंदिर के पुजारी मधुरेश मिश्र द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। गणेश स्थापना 25 अगस्त दिन शुक्रवार को है। विघ्न विनाशक भगवान गणेश चतुर्थी को स्थापित होते हैं, जिसमें पूजन का जो मुहूर्त है, पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:30 से 7 बजे के बीच में। तत्पश्चात दूसरा मुहूर्त जो है उस प्रातः 7 बजे से 10 बजे के बीच में लाभ अमृत का चौघरिया है। तत्पश्चात 11:30 से 1 बजे तक शुभ नाम का चौघरिया है। उसके बाद में गोधूली बेला पर भगवान गणेश की आप स्थापना 6:30 से 7:30 के बीच में करें। और आखिरी मुहूर्त जो है वो रात्रि 9:30 से 11 बजे का है। आप ये ना सोचें कि भद्रा है, भद्रा में ही भगवान गणेश का जन्म हुआ है। और इस बार जो गणेश जी हैं वो 12 दिन के लिए बैठ रहे हैं। आप ये ना सोचें कि 12 दिन अशुभ होता है। 12 तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि गणेश जी के 12 नाम हैं और 12वें दिन इनका विसर्जन है। और ये बहुत वर्षों के बाद ऐसा योग बना है जो 12वें दिन भगवान गणेश का विसर्जन आया है। गणेश जी की तैयारी तो लगभग 1 सप्ताह से कर रहे हैं। घर की साफ सफाई करें, फिर अभी तीजा आ गया उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। बच्चे अपने लेवल की तैयारी कर रहे हैं। मतलब सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। सजावट बच्चे अपनी थीम वाइज कर रहे हैं। अच्छा। मेरी बेटी 6-7 साल की है, तो वो बोल रही मम्मी मतलब इको फ्रेंडली ऐसा कुछ करेंगे, ग्रीनरी से रिलेटेड करेंगे।
तो वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। डेकोरेशन का काम बच्चों का काम है। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उनका एक उद्देश्य था कि हम सभी में एक एकता, घर घर में गणेश जी बैठा लें जिससे कि हम सभी में एकता रहे। तो वो उद्देश्य, और कम से कम 11 दिन हमारे घर में धार्मिक वातावरण बना रहता है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे के यहाँ पर आते जाते हैं, और वो 11 दिन जैसे 9 दिन दुर्गा पक्ष में एक शुद्ध पवित्र वातावरण घर में मोहल्ले में रहता है, वैसे घर में भी 11 दिन। और वैसे भी बुद्धि के प्रतीक हैं, तो हमारे घर में एक ऐसा वातावरण रहता है। बच्चों को भी ये बताते हुए कि भाई बुद्धि के प्रतीक हैं, गणेश भगवान को मानना चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए। और कोई भी काम यदि हम शुरू करते हैं तो उसके पहले हम गणेश की पूजा करते हैं सर्वविदित। दक्षिण उत्पादन वन मंडल के द्वारा आयोजित इमारती लट्ठों की नीलामी का टिम्बर व्यापारियों ने बहिष्कार कर दिया। गुरुवार को शासकीय काष्ठागार गर्रा में टिम्बर व्यापारियों ने नीलामी का विरोध करते हुए बताया कि शासन के पास जीएसटी नंबर नहीं होने के बावजूद व्यापारियों से 18% जीएसटी और वन विकास कर जो हट चुका है उस पर भी 5% उपकर लिया जा रहा है, जिनके कारण टिम्बर व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गर्रा सहित अन्य क्षेत्रों में होने वाली नीलामी का एकजुटता के साथ टिम्बर व्यापारियों ने विरोध कर बहिष्कार कर दिया। वहीं इस मामले में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। तहसील लांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मनेरी हाई स्कूल के कुछ छात्रों ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी के एक शिक्षक पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है और उस शिक्षक का स्थानांतरण किए जाने या पद से हटाए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने उस शिक्षक द्वारा मारपीट किए जाने और प्रैक्टिकल के नंबर काटे जाने की धमकी देने की बात दर्ज है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी की कक्षा 12वीं के मैथ्स के छात्र फिरोज लिलारी ने बताया कि 14 अगस्त को जब उन्होंने उक्त शिक्षक को पढ़ाने के लिए कहा तो उस शिक्षक ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। साथ ही मामले की शिकायत करने पर उन्हें टीसी दिए जाने की धमकी दी है। क्या नाम है आपका? मैं फिरोज कुमार लिलारी सर, क्लास 12 लांजी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मनेरी का विद्यार्थी हूँ। अच्छा बेटा, ये बताइए क्यों आए थे आप यहाँ पे आज? सर मैं इसलिए आया था क्योंकि मानकर सर बिना वजह कि हमें प्रताड़ित करते हैं सर जी। किस टाइप का प्रताड़ित करते हैं? सर मानकर सर एक दिन रोटेशन में बिठा रहे थे सर जी, तो उस दिन बिठाल कर हुआ तो मैं बोला सर जी पढ़ा दीजिए बोला, तो इतने में आवेश में आकर सर मुझे बहुत मारे ऐसी वैसी और इधर बहुत मारे सर जी। तो आपने पूछा क्या वजह लगती है आपको? मारने की वजह क्या लगती है? क्यों मारा आपको? पता नहीं सर, वजह तो पता नहीं। और बड़गांव वालों से बहुत क्रोधित रहते हैं सर जी। आप क्या बड़गांव रहते हैं क्या? हाँ सर। तो क्यों ऐसी क्या वजह लगती है आपको मारने? सर बड़गांव वाले ना उनके खिलाफ थोड़ा कुछ गलत करते रहते हैं तो ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं सर, तुरंत बोल देते हैं उनको। वहीं विद्यालय में आर्ट की पढ़ाई करने वाले छात्र आकाश गोस्वामी ने चर्चा के दौरान बताया कि उक्त शिक्षक 770 रुपये एडमिशन फीस की जगह 800 रुपये वसूल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते की धमकियां दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश बन गोस्वामी। कौन सी क्लास में आप? 12th आर्ट। 12th आर्ट में। अच्छा ये बताइए अभी यहाँ पे जो समस्या जो लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए हैं? सर क्या है, मानकर सर जो है ये मतलब बच्चों को दबाव, प्रेशर और अन्य प्रकार के प्रैक्टिकल में फाइट करने की इसकी धमकी देते रहते हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम तो यही चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए या बर्खास्त। कुछ बच्चे लोग ये कह रहे हैं कि अतिरिक्त पैसे ले रहे हैं करके। हाँ, क्या कितना फीस है और कितना पैसा ले रहे हैं? 770 रुपये फीस है। जहाँ पर काय की फीस है? ये एडमिशन फीस है सर, 30 रुपये एक्स्ट्रा लिया है। क्यों लिए?
तो आपने विरोध नहीं किया कि भाई 30 रुपए किस बात का करे सर, मीटिंग बिठा लेते बट उसका कोई एक्शन ही नहीं किसी ने। तो आप प्रचार नहीं शिकायत नहीं करते क्या? प्रचार क्या बोलते हैं आपके? सर प्राचार्य सर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम बस यही चाहते हैं कि उनका बर्खास्त हो जाए। छात्रों द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसपी अमित सांगी ने बहेला थाना प्रभारी से मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। साथ ही मारपीट वाली बात सत्य पाए जाने पर उक्त शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। सर मनेरी स्कूल के 12th के बच्चे आए थे, एक शिक्षक के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद। ये बच्चे आए थे और एक बच्चे ने शिकायत की है कि उसके एक शिक्षक के द्वारा उसे काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपिटाई भी की गई है और उन्होंने इसमें जांच कार्रवाई और स्थानांतरण की मांग की है। तो ये स्थानांतरण एवं इस तरह का जो विषय है ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो बच्चों को इस बारे में गाइडेंस दे दिया गया है और मारपिटाई की बात की गई है। तो इसके लिए थाना प्रभारी बहेला को मैंने बोला है, बहेला के अंतर्गत ही ये स्कूल लगता है कि वे भी इसकी एक प्राथमिक जांच कर लें कि बच्चे के साथ क्या मारपिटाई हुई है और अगर उसमें कोई ऐसी बात आती है तो हमारे स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहियार पुलिस ने चोरी के मामले में 2 नाबालिग सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 1,21,000 रुपये के चोरी के सामान बरामद किए हैं। इन चोरों ने एक शिक्षक के सुने मकान को निशाना बनाते हुए यह चोरी की थी। गिरफ्तार किए गए विक्टर टिक्का और दीपक वर्मा को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। वहीं दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह सिवनी भिजवाया गया है। तहसील हट्टा के ग्राम नाहरवानी में पिछले दिनों हुए नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार वाले मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें पीड़िता छात्रा के परिजनों और समाज के सदस्यों ने हट्टा पुलिस के 2 आरक्षकों पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है और अपनी इसी शिकायत को लेकर पीड़िता पक्ष ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मामले में लिप्त सभी आरोपियों के गिरफ्तार कर सजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही समाज संगठन द्वारा मांग पूरी न होने पर अनशन किए जाने की चेतावनी भी दी है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस द्वारा आरोपी के बचाव पक्ष जिन्होंने किया है, चाहे वो पुलिस थाना हट्टा का आरक्षक हो, भाई हो, जिन के नाम रिपोर्ट में शामिल है, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो, तत्काल कार्रवाई हो, अन्यथा धीमर समाज संगठन अभी सर ने क्या बोले? कार्रवाई करेगा, अनशन करेगा। सर ने अभी जो हमने आवेदन जो किया पीड़िता की मां को लेकर, पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करवाता हूं, चिंता न करें। परसवाड़ा के पास भादा रोड पर ऑटो पलटने से गंभीर रूप से घायल एक महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतिका कामनबाई पंचेश्वर ग्राम भादा निवासी बताई गई है। जानकारी के अनुसार कामनबाई बुधवार को परसवाड़ा बाजार गई थी और जब वहां अपने गांव ऑटो से वापस लौट रही थी तब इस ऑटो के पलटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे पहले परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से उसे बालाघाट जिला अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान कामनबाई की मौत हो गई। आपका नाम? चंद्रास कुमार नागेश्वर। कहाँ रहते हैं आप? सर पोंडी रहता हूँ। ये कौन लगती है आपकी? हमारी बहन है। क्या नाम है उनका? कामनबाई पंचेश्वर। कैसे क्या ऐसा हादसा हुआ था? सर ये मार्केट आए थे, मार्केट से ऑटो से जा रहे थे घर वापस करीब 4:30-5 बजे। सर अचानक एक बाइक वाले ने आकर के इनको ऑटो को मार दिया। तो अकेली आए थे क्या इनके साथ मार? जी हाँ, ये घर से अकेली थी, बाकी गाँव वाले थे सर। कितने लोग सवार थे? सर करीब 8 से 9 लोग सर। तो सभी भर्ती है क्या? जी हाँ, यहाँ तो करीब 4 से 5 लोग यहाँ भर्ती हैं सर, बाकी परसवाड़ा में भर्ती हैं सर। तो कब एक्सपायर गई है ये सर? 12:35 में सर। रात्रि में? रात्रि 12:35। न्यू इंडिया मंथन के संबंध में जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में हुई इस बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से शासन की महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ केएस के सेंटर नहीं है, एसी नहीं है, तो उसकी जानकारी आप दे दें ताकि उसकी भी प्लानिंग करें कि हम वहाँ पर एक पंचायत हेडक्वार्टर का हमारा बेसिक बैठक है ताकि लेन देन आसान हो। फिर दूसरा पर्यावरण के प्रति
हमें हर पहलू पे लेना पड़ेगा। हमने स्वास्थ्य पे बात कर ली, शिक्षा पे बात कर ली, जल पे कर ली, तो पर्यावरण भी बचाना हमारा काम है, क्योंकि स्वच्छ भारत के साथ में हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ होना है। मूल तो ये है कि हम गंदगी मुक्त कर लेंगे, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए दूसरे रूप में हम आते हैं तो हमें वृक्षारोपण की बात करते हैं। वृक्षारोपण करना है सभी ग्राम पंचायत में, जो पूर्व वर्षों में हमारे पेड़ पौधे लगे थे उसकी सुरक्षा। आज जो हमारी बैठक थी, ये बैठक में मतलब नए भारत का संकल्प सन 2022 में हमको कैसा नया भारत होगा, स्वर्णिम भारत कैसा होगा, उसके संकल्प के लिए हम लोगों ने बैठक लिए थे। जिस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 1942 में संकल्प लेकर के उन लोगों ने तैयारी की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तैयारी किए थे, और 5 साल बाद 2047 में जैसा हम स्वतंत्र भारत मिला, उसी प्रकार हमको 6 प्रकार के मतलब उस पर हमको संकल्प लेना है कि हमारा भारत में मतलब गरीबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद, इनको अगर हम मुक्त कर देते हैं तो हमारा भारत स्वर्णिम भारत होगा और बहुत अच्छा भारत होगा। इसके संकल्प के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक रखी थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस आधार पे यहाँ बैठक रखी गई थी कि एक संकल्प पारित करें और सभी लोग ये 6 बिंदुओं पे मतलब चर्चा करके गांव में प्रचार प्रसार करें कि इनसे जब अगर अपने को छुटकारा मिल जाएगा, हमारा भारत अपने आप स्वर्णिम भारत होगा, अच्छा भारत होगा, उज्ज्वल भारत होगा। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज परिसर में विगत 15 वर्षों से एक निजी शिक्षण संस्था ज्ञान गंगा स्कूल का संचालन नौसाद द्वारा किया जा रहा था। इस अतिक्रमण वाले स्कूल को प्रशासन द्वारा 3 माह पहले हटा दिया गया था। इस कार्यवाही से नाराज ज्ञान गंगा स्कूल के प्राचार्य नौशाद खेरो द्वारा 15 अगस्त से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर 24 अगस्त को एसडीएम के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा नौशाद खेरो को अनशन समाप्त करने की समझाइश दी गई। शाम 5 बजे तक अनशन समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन इस अल्टीमेटम के बाद भी प्राचार्य धरने पर बैठे रहे। नौशाद खेरो द्वारा महाविद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण करके पूर्व में शासकीय स्कूल चला रही थी। प्रशासन द्वारा जो है अतिक्रमण हटाया गया था। पुनः नौशाद खेरो मैडम द्वारा जो है टेंट लगा के बैठी थी। एसडीएम साहब के आदेश पर पुलिस बल भेजा गया था उसको समझाई देने के लिए कि वह पुनः अतिक्रमण न करें, और समझाई देगी पुलिस वापस आई। तो उन्होंने क्या कहा? उसको समझाइश दे दी गई थी और शाम तक जो है उसको हटा लें। एसडीएम साहब जो भी निर्णय लेंगे उनका। तो सर शासकीय जमीन सर की शासकीय। हमें आश्वासन दिया गया था कि विद्यालय है ये 20 वर्ष से 2002 से संचालित है, परंतु जो तोड़ने के पहले आश्वासन दिया गया था कि तोड़ेंगे लेकिन आपको दूसरी जगह अन्यत्र शाला स्थापित करने के लिए देंगे। तो हम भी सहमत थे, लेकिन हमारा विद्यालय बिना सूचना के तोड़ दिया गया और अभी तक हमारी मांगों की पूर्ति भी नहीं हुई। हमारी इतनी कंडीशन नहीं है कि हम कहीं किराए से लेके शाला भवन स्थापित कर सके, फिर भी अनुदान लेके हम बैठे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है देने वाले थे अन्यत्र स्थापित करने के लिए शाला, वो हमें लीज पर अदा करें, तब हम धरना बंद कर देंगे। एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ता शमशाद हुसैन को प्रदेश सचिव बनाए जाने से उत्साहित संगठन से जुड़े युवाओं के द्वारा गुरुवार को नगर के गुलमोहर होटल से बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुए। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पीजी कॉलेज में संपन्न हुई। नवनियुक्त प्रदेश सचिव शमशाद हुसैन ने युवाओं की हर समस्या का समाधान हर स्तर पर किए जाने की बात कही। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के सम्मानीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे जवाबदारी सौंपी गई है और ये जवाबदारी मध्य प्रदेश सचिव की सौंपी गई है। इस कारण से हम सभी एनएसयूआई के युवाओं के द्वारा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा कार्य करूंगा। महिषार कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। शहर में युवाओं में हर्ष का एक माहौल तैयार हुआ। आज उसी हर्ष के चलते पूरे युवाओं द्वारा यह बाइक रैली निकाली गई है, जो विभिन्न शहरों का मार्ग के साथ चलते हुए अभी हमने सबसे पहले यहाँ पे हक्कुशा दरबार में चादर चढ़ाई और वहाँ पर हमने एक दुआ मांगी कि जिस प्रकार शमशाद भाई को यहाँ पर सचिव का पद मिला है, आगे बढ़ते हुए राष्ट्र हितों के काम करते रहें।
विश्व हिंदू परिषद द्वारा 24 अगस्त को हनुमान चौक में शिविर का आयोजन कर लोगों को स्वाइन फ्लू की दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्वाइन फ्लू की दवा का निःशुल्क वितरण आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया। स्वाइन फ्लू की बीमारी बालाघाट में बहुत फैल गई है। विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग के द्वारा आज हनुमान चौक में निःशुल्क इस बीमारी दवा का वितरण किया गया, जिससे दिवस बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बाबूजी स्वर्गीय रतनलाल कश्यप जी, जिनके बताए अच्छे मार्ग पर चलकर हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के सेवा प्रमुख माननीय वैभव कश्यप धार्मिक साहित्य प्रसार केंद्र के द्वारा आज यहाँ पर स्वाइन फ्लू की निःशुल्क दवाई सभी लोगों को रोककर यहाँ पर दी जा रही है। यह बहुत ही एक नेक और पवित्र कार्य विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हो रहा है। जय श्री राम। वाराणसी में भी प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की विशेष आराधना के पर्व गणेश उत्सव की तैयारियां की जा रही है। यहाँ शुक्रवार को हर्षोल्लास से गणेश जी की मूर्ति घरों में और सार्वजनिक स्थलों पर विराजित की जाएगी। लालबर्रा में 23 अगस्त को संगठन चुनाव के सिलसिले में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई। इस चुनाव के लिए नियुक्त डीआरओ गोंदिया के विधायक गोपाल दास अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित अनेक कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर डीआरओ श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि सर्वसम्मति नहीं बनी तो मतदान के जरिए चुनाव कराया जाएगा। किस संबंध में आज यहाँ पे मीटिंग रखवाई गई? आज के चुनाव की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया हमारी होने वाली है उसके बारे में सब सदस्यों को जानकारी दी गई। कई लोग ब्लॉक कांग्रेस के चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं। कांग्रेस की परंपरा रही है कि इस बात की कोशिश की जाए कि चुनाव को टाला जाए और सर्वसम्मति से एक नाम तय हो। मैंने सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर सर्वसम्मति नहीं बनी तो जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके मान से इसमें हमारे ज़िले में जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी हम चुनाव प्रक्रिया को भी अपनाने के लिए मजबूर होकर के करेंगे। आज कितने नाम आ गए सामने? आज बहुत नाम है, मैं नाम जानता नहीं, पर कई नाम आए और ये नामों में आखिर में जो मतदाता है सब मिलकर के एक बार जो प्रमुख लोगों के साथ में चर्चा करेंगे, एक दो बार वरिष्ठ नेता भी ट्राई करेंगे। कब तक का समय है इसके लिए? 15 सितंबर तक इस प्रक्रिया को हमको ब्लॉक के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया जी 15 सितंबर तक पूरी करेंगे। तो यदि जैसे प्राइमरी मीटिंग है जी, मतदान की यदि स्थिति बनती है तो ऐसे को डेट डिसाइड है क्या कि इस डेट को? अभी डेट तय नहीं किया, तो 15 सितंबर के अंदर ब्लॉक के चुनाव हमको निपटाना है। वाराणसी के विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा नगर के वार्ड नंबर 9 का प्रतिदिन भ्रमण किया जा रहा है। इस वार्ड के एक पूर्व पार्षद की पिछले दिन स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। वार्ड वासियों में छाए स्वाइन फ्लू के डर को समाप्त करने विधायक डॉक्टर निर्मल इस वार्ड का रोजाना भ्रमण कर वार्ड वासियों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये हमारे पूर्व पार्षद गजबीय साहब, इनका देहावसान हुआ था और इनके घर में कल भी आया था और आज भी आया, क्योंकि एक बहुत तेज़ी से चला कि यहाँ स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू है। कल जब मैं आया तो मैंने देखा मोहल्ले का वातावरण बहुत ही सुन्न सपाट था,
लोग डरे दहशत में थे, अपने घर के दरवाजे खिड़की लोग बंद रखे हुए थे। लेकिन कल जब मैं आया और उसके बाद जो मैंने यहाँ मोहल्ले में घूमना फिरना और हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किए, तो आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ सारा वातावरण सामान्य है और किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर ऐसी बीमारी, खतरनाक बीमारी स्वाइन फ्लू नाम की नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये जो एक वातावरण बनाया गया स्वाइन फ्लू का, इससे गांव के लोग भयभीत होकर शहर में आना भी बंद किए। लेकिन कुछ समाचार पत्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अच्छा छापा इसमें कि किसी प्रकार का स्वाइन फ्लू नहीं है। आज शहर का वातावरण भी बहुत अच्छा है, गांव से भी लोग शहर में आ रहे हैं और यहाँ मोहल्ले का, वार्ड का वातावरण भी ठीक है। वारासूनी में NSUI के पदाधिकारियों ने SSP कॉलेज की प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कॉलेज के ड्रेस कोड का कपड़ा नगर की सभी दुकानों में उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। तो जो आएंगे हमारे पास उन्हीं से तो हम बोलेंगे ना। तो फिर हमने कहा कि हमको इस तरह का मटेरियल, इस कलर का मटेरियल चाहिए ताकि हमारे बच्चे ड्रेस बनवा सकें। तो हमने उनको ही निर्धारित चिन्हित नहीं किया। नहीं मैडम, क्वालिटी अच्छी है। देखिए हमने जब डिसाइड किया था, हमने कॉटन बेस किया था कि कॉटन कपड़ा होना चाहिए, दिन भर बच्चा पहनता है तो उसको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर आप टेरिकॉट मटेरियल में ले आओगे। आज ड्रेस कोड को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य के पास ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें प्रमुख मुद्दों में ड्रेस कोड की मांग ये थी कि ड्रेस कोड की खरीदने की अवधि बढ़ाई जाए। दूसरा कि जो मटेरियल 80 रुपये मीटर मिल रहा है वो बाकी दुकानदार और सस्ते में और उससे अच्छी क्वालिटी का ड्रेस का मटेरियल है, उतना अच्छा कपड़ा नहीं है और बच्चों को कुछ ज़्यादा ही रेंज में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि वो कपड़ा अच्छे से अच्छी क्वालिटी में मिले और रेट भी कम हो। NSUI मांग है। हाँ। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रेशम श्रमिकों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी बदस्तूर जारी रही, जिसमें शामिल श्रमिकों ने केंद्रीय रेशम बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 24 घंटे के भीतर मांगे पूरी न होने पर सपरिवार भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। आपको बताएं, बोर्ड द्वारा पिछले 10 वर्षों से शुरू केंद्रीय रेशम बोर्ड शेरपार की संस्था को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उस संस्था में काम करने वाले 54 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और यही सभी मजदूर रेशम केंद्र शेरपार को पुनः शुरू कर कार्य पर वापस ले जाने की मांग को लेकर 18 अगस्त से मोती नगर स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। श्रमिकों को चालू करो, बंद श्रमिकों को चालू करो। पिछले 7 दिनों से जारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि यदि रेशम बोर्ड द्वारा 24 घंटे के भीतर श्रमिकों को काम पर वापस नहीं लिया जाता तो सभी 54 मजदूर सपरिवार 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सर, कितने दिनों से चल रही है आप लोग की हड़ताल? ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के विरोध में ये हड़ताल जो है 18 तारीख से पूरे मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो हमारी 18 तारीख से चालू है और आज हड़ताल का 7वां दिन है। हमारी कल माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से SDM के साथ में और रेशम अधिकारी और ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक जी के साथ में चर्चा हुई थी। उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास में लेके गए थे और वहाँ पे इनको निर्देशित भी किया हुआ है कि इन मजदूरों की जो भी मांगे हैं उनको बैठ के सकारात्मक उसका हल निकालो और उस पर निर्णय लो। लेकिन आज तक जो है हमारी जो सबसे प्रमुख मांग ये है कि इन लोगों को जो है जो नौकरी से निकाला गया है इनको पुनः काम पे रखा जाए। तो वो इस बात के लिए मानने तैयार ही नहीं कि बोले हम रखते नहीं हैं। हम सेकंड क्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि सेकंड क्राफ्ट जो 10 सालों से एक तो मजदूर काम कर रहे हैं और ये सेकंड क्राफ्ट जो है वो उसको चालू करो। तो लेकिन उसके बावजूद भी सेकंड क्राफ्ट वो चालू न करने की बात कर रहे हैं और इन मजदूरों को पुनः काम पे नहीं लेने की बात कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और हमारे 7वां दिन है इस हड़ताल का। अगर मान लो कल तक
जो हमने 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर मान लो 24 घंटे के अंदर इन मज़दूरों को काम पे न लेने के लिए हमको लिखित आश्वासन नहीं दिया गया और शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो ये सारे के सारे लोग पूरे परिवार सहित जो है परसों से भूख हड़ताल चालू कर देंगे, जो 24 घंटे चलेगी। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाने वाला व्रत हरितालिका तीज व्रत गुरुवार को महिलाओं द्वारा किया गया। महिलाओं द्वारा निर्जल रहकर यह व्रत किया जा रहा है। बुधवार रात 12 बजे से शुरू हुआ यह व्रत शुक्रवार सुबह पूजन सामग्री विसर्जन के बाद पूरा होगा। इस व्रत में व्रतधारी महिलाओं द्वारा सुबह नदी, तालाब या कुएं के पास जाकर गौर निकाला जाता है। फिर गौर की पूजा अर्चना की जाती है। फिर शाम को फुलहरा सजाकर देवादिदेव भगवान शिव जी और जगत जननी माता पार्वती जी की विधि विधान से सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है और हवन के बाद आरती की जाती है। बताया गया है कि शाम से लेकर सुबह तक 5 बार हवन कर शिव जी और माता पार्वती की आराधना की जाती है। रात में पूजा अर्चना के बाद रात भर भजन कीर्तन किए जाते हैं। फिर सुबह पूजा अर्चना की जाती है और पूजन सामग्रियों का नदी या तालाबों में विसर्जन किया जाता है। इसके बाद व्रत खोला जाता है। सबसे कठिन माना जाने वाला इस व्रत में महिलाएं 30 घंटे से अधिक समय तक निराहार और निर्जला व्रत रखती है। शहर में अनेक घरों में तीजा पर पूजा अर्चना के चलते रात भर रौनक और चहल पहल रहती है। ये तो मनाए ना मोहने
बुला के वार्ड नंबर 30 में। मैडम कैसी क्या विधि रहती है इसकी? इसके शिव पार्वती जी की पूजा होती है, जैसे शिव जी की है, घर में सुख शांति के लिए करके किए जाते हैं। क्या मान्यता है इस पूजा की? इसकी शिवलिंग बनाते हैं, शंकर पार्वती की शिवलिंग बनाते हैं, उसके बाद फुलेरा वगैरह बांध के रात में सुबह दौर निकालते हैं, शाम को पूजा होती है, कथा पढ़ते हैं, पंडित जी आते हैं, पूजा करवाते हैं। पूजा टाइम है, आज शिव जी की पूजा होती है और ये इसकी है शंकर भगवान की पूजा होती है इसमें, और इसको तीज व्रत कहा जाता है। और क्या है, ये सुहागन जो लेडीज़ हैं जो रहती हैं महिलाएं, इसको अपने पति की लंबी उम्र के लिए और जन्म जन्मांत तक अपने यही पति चाहेंगे, इसलिए उपवास को किया जाता है। और ये जो उपवास होता है, महा उपवास के सारे उपवासों में, सारे व्रतों में महान माना जाता है इसको। वारासिवनी में भी हरिताली का तीज पर्व धार्मिक आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस व्रत में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा की जा रही है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विघ्न विनाशक भगवान गजानन जी की उपासना के महापर्व का शुक्रवार से हो रहा है सृजन। घर घर विराजे जाएंगे रिद्धि सिद्धि के दाता। एक राष्ट्र एक कर नीति को न मानने पर टिम्बर व्यापारियों में पनप रहा आक्रोश। वन विभाग द्वारा बगैर जीएसटी नंबर के की जा रही नीलामी का टिम्बर व्यापारियों ने किया बहिष्कार। मनेरी हाई स्कूल के छात्रों ने शिक्षक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से की शिकायत। 7 दिनों से मांग पर अड़े श्रमिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मांग पूरी न होने पर सपरिवार भूख हड़ताल की दी चेतावनी। केंद्रीय रेशम बोर्ड श्रमिकों का मामला। सुने मकान में घात लगाने वाले 2 नाबालिग सहित 4 चोर गिरफ्तार। और निराहार और निर्जला रहकर तीजा व्रत कर रही है सुहागन महिलाएं। तो ये था पद्मेश न्यूज का आज का अंक। अगले अंक के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।